तो आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी व्यापम में यहाँ पर 260 पदों पर प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती आई है। जी हाँ, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है। गुड न्यूज़ है। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए यह काफ़ी अच्छा मौका है। तो यहाँ पर व्यापम में भर्ती आई है 260 पदों पर प्रयोगशाला तकनीशियन की। सारी डिटेल बताऊँगा, क्या उम्र रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम होगा और कितने जगहों पर एग्ज़ाम होनी है। सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं। तो हर किसी के चैनल में आपको कुछ नई नई जानकारियाँ मिलती है। तो जो भी अभ्यर्थी इस चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर की सारी जॉब की जानकारी, सारी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी यहाँ पर बतलाई जाती है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ही बेनिफिट रहे, आपको ही फ़ायदा मिले। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, या टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ पर आपको तमाम PDF उपलब्ध कराई जाती है। हर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, जो भी जॉब निकलती है वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा लगे जानकारी तो लाइक ज़रूर करिए, और अपने जो भी दोस्त हैं, जो बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये विज्ञापन आज के डेट में आई है, जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन का पद है। टोटल 260 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 109 पद, अनुसूचित जाति के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के 83 और अन्य पिछड़ के 36। इस तरह टोटल 260 पद है, जिसमें कुल निःशक्त जन जो दिव्यांग है उसके लिए 18 पद है, OL और HH का। बाकी महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण है, इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए, पद और वेतनमान क्या रहेगा। प्रयोगशाला तकनीशियन का पोस्ट है, सेवा तृतीय श्रेणी का पोस्ट है, लेवल 6 का पेमेंट 25,300 बेसिक है, जो कि 80,500 2400 ग्रेड पे में रहेगा। वेतन एवं भत्ते की पात्रता यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है, जो समय समय पर शासन के अनुसार जारी की जाती है। परीक्षा अवधि क्या रहेगी, तो परीक्षा अवधि यहाँ पर 3 वर्ष की रहेगी, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि नई सरकार आ चुकी है तो इसको 2 वर्ष करना चाहिए। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी ज़रूर आप लेटर ज़रूर दीजिए। जो भी अभ्यर्थीगण तैयारी कर रहे हैं, इसको जॉब करना है, तो आप वहाँ पर वित्त विभाग में जाकर सामान्य प्रशासन विभाग को जरूर इसको दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर्याप्त रहती है। उसके बाद है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो प्रयोगशाला तकनीशियन। तो चलिए इसका देख लेते हैं। सबसे पहले अनिवार्य क्या रहेगा, स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय। तो सबसे पहले आपके पास स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक किसमें, सबसे पहले भौतिक शास्त्र में अगर आप स्नातक है, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय का स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। कहने का मतलब है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके स्नातक ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। चाहे आपको भूगोल सब्जेक्ट हो, जो भूगोल वाले हैं वो भी पात्र हैं, गृह विज्ञान वाले भी पात्र हैं, मानव विज्ञान वाले भी। तो जितने भी यहाँ पर जो विषय दिया हुआ है, इसका एक सब्जेक्ट आपके स्नातक में होना चाहिए। वांछनीय हिंदी मुद्र लेखक का अनुभव, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए पता नहीं हिंदी मुद्र लेखन का अनुभव बोला गया है, ये अनिवार्य नहीं है। वांछनीय मतलब अगर है तो अच्छी बात है, प्राथमिकता दी जाएगी, इस टाइप से है। बट हिंदी मुद्र लेखन की क्या आवश्यकता प्रयोगशाला तकनीशियन में, मेरे समझ से परे है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आयु सीमा क्या रहेगी, तो आयु सीमा की गणना छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/6/2013 प्रावधान के अंतर्गत 1/1/2023 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2023 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, तथा अधिकतम आयु सीमा प्रशासन के विभाग के जो 40 वर्ष की रहेगी, कम से कम 18 वर्ष, और अधिकतम आयु सीमा आपका रहेगा 40 वर्ष। ये 18 वर्ष 1/1/2023 की स्थिति में बोला गया है, और संभवतः इसको 1/1/2024 होना चाहिए था, क्योंकि जिस वर्ष वैकेंसी निकलती है उसको यहाँ पर आधार माना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2023 बोला गया है, या तो अभी जिस समय निकली है उस समय भी बोल सकते हैं। तो अब मेरे के हिसाब से यहाँ पर 24 होना चाहिए था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें वही फॉर्म डाल पाएंगे जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, अदर स्टेट वाले नहीं डाल सकते। बाकी जो
यहाँ पर जानकारियाँ रहती हैं वही है, सब सिंपल है। चयन प्रक्रिया व्यापम के द्वारा ली जाएगी और इसमें दिया गया है 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे और व्यापम के द्वारा रहेगी। तो चलिए आगे जो है कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको सिलेबस बताऊँगा। दोस्तों आप सभी के लिए जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं 15 मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आंसर सहित आपको PDF मिलेगा, जो कि 15 बेहतरीन IMP मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। प्रत्येक सेट में सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न रहेंगे, जैसा आपका एग्ज़ाम होना है, जैसे आपका एग्ज़ाम आता है और जैसे सिलेबस बना हुआ है तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसे ही मैं 100 प्रश्न यहाँ पर बनाया हूँ। क्या क्या रहेगा चलिए मैं उसको आपको बता दूँ। सबसे पहले सामान्य विज्ञान के यहाँ पर टोटल 900 प्रश्न रहेंगे। जो एक सेट बना है उसमें 1 से लेकर 60 तक आपका विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के प्रश्न में आपके भौतिक रसायन मतलब भौतिक के प्रश्न, रसायन और जीव विज्ञानों का यहाँ पर प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा, तो ये सब रहेंगे। उसके बाद सेकंड है भारत का भूगोल। आपके सिलेबस में तो भारत का भूगोल रहेगा, 10 प्रश्न रहेगा सभी सेटों में, तो टोटल 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 20-20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 15 सेट में यहाँ पर 20 प्रश्न, तो टोटल 300 प्रश्न रहेंगे। सभी IMP प्रश्न रहेगा आपके एग्ज़ाम में आने लायक। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, वो भी 10 प्रश्न यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो 90 से 100 तक, तो टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न। तो इस तरह जो कुल प्रश्नों की संख्या है 1500 प्रश्न रहेंगे और सभी सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो लेने के इच्छुक हैं, वही मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जिसको भी IMP मॉडल गेसिंग पेपर लेना हो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर है। और जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक बनना चाहते हैं, जिसको मदद लेनी है, तो इसको लेकर आप कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर मिनिमम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। तो जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वही मैसेज करें, बाकी जो तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम परीक्षा निर्देश है और उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन का यह भर्ती है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 19/1/2024 शुक्रवार। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18/2/2024, मतलब आज से इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। लगभग 1 महीने का समय है और त्रुटि सुधार भी इसमें आज के डेट में उपलब्ध है, मतलब 19/2 से 21 तक रहेगा, मतलब 3 दिनों का समय रहेगा त्रुटि सुधार के लिए। तो आप ऐसे फॉर्म भरिएगा जिससे गलती ही ना हो। परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालयों में रहेगी, तो 8 जिला मुख्यालय में आपको परीक्षा दिलानी है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसी उच्च शिक्षा विभाग का प्रयोगशाला परिचारक की भी भर्ती निकली है, लगभग 440 पद। उसका अभी एग्ज़ाम तो नहीं दिख रहा है, संभवतः मार्च में होने की संभावना, जिसमें प्यून और चौकीदार स्वीपर का निकला है। तो जिसको भी इनका मॉडल पेपर लेना होगा, किसका, आपका प्रयोगशाला परिचारक और प्यून चपरासी का मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेबल रहेगा, मिनिमम चार्ज पर दी जाएगी 7828253841 पर। और इसका है जो प्रयोगशाला तकनीशियन का, उसका मॉडल पेपर बनाया जाएगा, जैसे ही यहाँ पर बन जाएगी आपको जानकारियाँ दे दी जाएगी। तो ये सब सिंपल है। और चलिए इसका मैं सिलेबस है उसको मैं बता दूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेबस है और उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन की तरफ से पाठ्यक्रम प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए पूर्णांक अंक रहेगा, 100 अंकों का रहेगा, 100 प्रश्न। भाग 1 में रहेगा जीव विज्ञान, भौतिक रसायन, भूगोल, गृह विज्ञान, पर्यावरण। प्रत्येक विषय से प्रश्नों की संख्या समान होगी तथा प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 11वीं एवं 12वीं स्तर के होंगे। मतलब कठिन एग्ज़ाम लिया जाएगा, कठिन पेपर रहेगा, क्योंकि 11वीं 12वीं स्तर का व्यापम का काफ़ी कठिन स्तर का रहता है। अरे स्नातक बेस का एग्ज़ाम है, तो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे इन भाग से। जीव विज्ञान 1, भौतिक 2, रसायन 3, भूगोल 4 और गृह विज्ञान 5 और पर्यावरण 6। तो 12 पंचेस 12 छक्के 72, तो 10 छक्का 60, लगभग 10-10 प्रश्न देखा जाए तो यहाँ से आ सकता है। तो इस हिसाब से इसका अंक डिवाइड या प्रश्न डिवाइड किया जाएगा। भाग 2 है सामान्य अध्ययन रहेगा, जिसमें 20 अंक रहेंगे, 20 प्रश्न, जिसमें भारत का भौतिक भूगोल, आर्थिक सामाजिक भूगोल, भारत का भूगोल रहेगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज, भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना। तो इसमें समसामयिक की घटना पूछा जाएगा, 20 प्रश्न रहेंगे। इसमें करंट अफेयर की भी रहेगा, छत्तीसगढ़ भारत का, और भारत का आर्थिक भूगोल, मतलब भारत का भूगोल पूछा जाएगा।
और बाकी छत्तीसगढ़ का रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 प्रश्न लगभग छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे, भारत के भूगोल से 5 और 5 यहाँ पर करंट अफेयर से ऐसा पूछा जा सकता है। भाग 3 है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की पूरी यहाँ पर आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ आपको पूरा पूछा जाएगा सभी पार्ट से। यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, कार्यालय में उपयोग लायक, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के लिए जो भी अभ्यर्थी परीक्षा मंथन की बुक रखे होंगे तो वो पर्याप्त है, या HR का भी आप ले सकते हैं जो भी अभ्यर्थी के पास रहेगा। और उसको छत्तीसगढ़ का आप HR का या आप टूटेजा का भी ले सकते हैं। और इंडिया भूगोल के लिए आप लुसेंट का ले सकते हैं। करंट अफेयर का मार्केट में आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और विज्ञान और बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लुसेंट का विज्ञान आता है, या एक लुसेंट भी पर्याप्त होती है, या 11वीं 12वीं का बुक पढ़ सकते हैं NCERT का। तो जो भी 11वीं 12वीं विज्ञान और भौतिक रसायन सभी का NCERT का बुक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी करेंगे। इसका जो डेट है, एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मानकर चलिए मार्च में इसकी संभावना बनती है। अगर आचार संहिता अगर नहीं लग पाएगा, मतलब थोड़ा लेट से लगेगा, तो मार्च में होने की संभावना है। और वैसे एग्ज़ाम हो सकता है बीच में, तो आप मार्च मान कर चलिए। अगर मार्च में एग्ज़ाम हो जाता है अच्छी बात है, अगर मार्च में नहीं होता फिर चुनाव के बाद इसका एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। जिसकी एग्ज़ाम है लगभग अभी 4 से 5 एग्ज़ाम व्यापम का शेड्यूल है फरवरी में, तो आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। बाकी कभी यहाँ पर आएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे वैकेंसियाँ निकलते रहेगी। आप इंतज़ार न करिए, तैयारी में जुड़े रहिए। जिसको भी गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि आप पूछते रहेंगे कि कब वैकेंसी आएगी कब, तो इससे नहीं हो पाएगा। चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, 100% इसकी भी वैकेंसी आएगी, या ADO की भी वैकेंसी आने की है, यहाँ पर चर्चा है। तो सारी वैकेंसी आने की है, और पुलिस की भर्ती भी चली रही है। तो जो भी अभ्यर्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े रहिए। तो ये जानकारी थी, और चैनल से जुड़ जाइए। इसमें आपको तैयारी भी करवाई जाएगी, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगी, और इसमें क्लास लिया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी